दीन बंधु दयालु दया कीजिए, बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी जाना नहीं चाहते, बस ऐसे ही बोलते रहो, आनंद लेते रहो। हर हर महादेव, देव बोलोगे ना तो इसका मतलब भगवान गाड़ी देव, बंगला देव, बहू देव, छोरा देव, बेटी देव, बहू देव, बोलो हर हर। भगवान कर्म करो सत्कर्म का। महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा में शास्त्र कह रहा है पूरे जीवन का तात्विक सुख इस पुराण के अंदर छुपा है। अगर कोई काल के मुंह से भी बचाने वाला देव अगर कोई है तो वो जब कोई बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, कौन सा पाठ बिठाता है, क्या करवाते हो? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय। फिर पंडित जी जपते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। क्या जप रहा है? महामृत्यु, शिव का अनुष्ठान। क्यों? एक्सीडेंट होने पर गजेंद्र मोक्ष की कथा करवा लो, उसका अनुष्ठान क्यों नहीं करवाते? मान लो एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो श्री सुक्त पुरुष सुक्त का पाठ क्यों नहीं करवाता? क्योंकि शास्त्र कह रहा है काल के मुख से भी अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो महादेव, केवल शिव। केवल शंकर। सावन महीना चल रहा है, कहते हैं जिन लड़का लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन बच्चों का, जिन बेटियों का, जिन बेटों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, सावन के महीने में मंगलवार के दिन शिव मंदिर में शंकर जी की पूजन करे और शंकर के मंदिर में 21 बेलपत्र मंगलवार के दिन लड़का लड़की शिव को समर्पित कर दे, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर ले आए, अपने सोने वाले कमरे में जहां सोता हो उस कमरे में किसी भी जगह पर एक लाल वस्त्र में उस बेलपत्री को रख ले, मात्र 4 महीने में लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता। इसको कहते मंगला गौरी व्रत, जो केवल श्रावण के महीने में होता है, केवल श्रावण। जिन लड़कों का, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ हो वो इस व्रत को करे सावन के महीने के मंगलवार को, मंगलवार के दिन, और एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करे, मंगला गौरी व्रत करो, 4 महीने में विवाह पक्का। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शंकर ने नहीं करा? भगवान विष्णु तो पहले विचार करते हैं इसको क्या देना है, भगवान ब्रह्मा विचार करते हैं इसको क्या देना है, यमदूत पूरी फाइल खोलकर देखते हैं इसको क्या देना है, पर महादेव बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। तो भस्मासुर शंकर जी का तप करा और भस्मासुर ने शिव जी का तप करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कि वर दो प्रभु, जिसके ऊपर हाथ रखूं वही बस
बाबा भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल यहीं कर ले। भस्मासुर सोचे प्रैक्टिकल यहीं कर लेता, और भस्मासुर शंकर जी के पीछे भागा। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, शिव जी पे हाथ रखने चला। बाबा भोलेनाथ जी ने दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान शंकर बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है। तो क्या हो गया? मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म, वो मैं भी हाथ रखने आ गया। नारायण बोले वाह प्रभु, तुम भी सोच समझ के आशीर्वाद नहीं देते। शंकर भगवान बोले अगर सोच समझ कर देता तो मेरा नाम भोला कौन रखता? मेरा नाम ही भोला। अरे प्रभु, अब प्रभु कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करें? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम स्त्री का रूप ले लो और इस भस्मासुर को, स्त्रियां बड़ी प्रिय है, तुम इससे शादी की हाँ भर देना, और हाँ एक शर्त पे भरना, इसको नाचने की आदत डाल दो। ये नाचता नाचता सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण जी ने जाकर कह दिया। नारायण बोले भस्मासुर रुको, सुंदर स्त्री का रूप रख के आए भगवान विष्णु, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। शंकर भगवान ही देख के पड़ गए, इतनी जोरदार लग रही ये तो है कौन? भगवान विष्णु ने इशारे में कहा मैं हूं, और भस्मासुर से जाकर कहा भस्मे ओ भस्मे। भस्मासुर ने कहा कौन हो नारी तुम? भगवान बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम कितने सुंदर हो। भस्मासुर कहने लगा अभी तक नारियों से मैं कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आज पहली बार जिंदगी में कोई मिली जो मुझसे शादी करना चाहती, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। ठीक है कर लो, पर एक शर्त है। क्या? मेरे को नाचने का शौक है, आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर बोले तुम्हारे जैसे नाचने में क्या दिक्कत है, नाचो। अब भगवान विष्णु ने हाथ करे ऐसे तो भस्मासुर ने भी ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे और भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे, जैसी धरा भस्म रखती भस्म। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान विष्णु करे अच्छा काम तो कर दिया, पर एक आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऐसा वैसा मांगे तो दिया मत करो। शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या है? भोला। जब हमारा नाम भोला तो हम सही में भोला। कोई भी कुछ मांगेगा शंकर के दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा मैं भी आपसे एक बार मांगता हूं। क्या? आप अपने घर पे चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो। शंकर भगवान बोले हम काय को आंख बंद करें? भोलेनाथ जी अब इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम आंख खुली रखोगे, कोई भी आएगा मांगेगा तुम उठा उठा के देते जाओगे, हम कब तक काम करते रहेंगे तुम्हारा निपटारा? तुम आंख बंद कर। उस दिन से भगवान शिव तप करने बैठ गए नेत्र बंद करके। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा रोज आंख बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, किसी को आंख खोल के देखा तो करा करो कौन आया। शंकर भगवान बोले तेरे कहने से आंख खोलूंगा, मेरी मर्जी, मैं कब आंख बंद करूं कब खोलूं। अरे तो इतने सारे लोग आते हैं, किसी को देखो तो सही। शंकर भगवान बोले पार्वती दुनिया के लोग सब अपने अपने